रिकवर होने तक सरकार के पास समय है। हाथ पकड़ रहे, छोड़ दो मेरा हाथ काट दूंगा, इस प्रकार की नौटंकी नहीं करनी थी। करना था, कर दिया। अंतर तुलना बढ़ते बढ़ते हर रिश्ता व्यापार हुआ। राधे राधे मित्रों, गौ माता का राज्य माता बनाने के लिए संकल्प लिया है और इस लड़ाई में दोस्तों एक छोटी उंगली का न्यौछावर कर दिया। आदेश सोनी हमारे साथ है। इस गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए कितना मेहनत किया आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी जो है वही बताएंगे आपको। सबसे पहले राधे राधे सर। राधे राधे, गौ प्रणाम। कैसे हो सर? आनंद में। आनंद में। सर आपने एक छोटी उंगली का न्यौछावर कर दिया सर, गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए। गौ माता तो राज्य माता पहले से ही है, केवल सरकार को इस बात को स्वीकारना है और उनको सम्मान उन्हें देना है जिसकी वो अधिकारी है। आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन आप न जाने कितने रात जगे होंगे। और इससे पहले आप जो है आपका वीडियो हम देखे थे कि आप जो है आप 1 सितंबर तक समय दिए थे सरकार को कि अगर कहीं गौ माता राज्य माता नहीं बनेगी तो उंगली को न्यौछावर कर देंगे। आपने बिल्कुल बोले तो वो कर दिखाया। ये मैं सत्य कहूँ तो ये कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको आप पाना चाहें और बिल्कुल इस ओर ना बढ़े। पर एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे कि ये जो हुआ है ये अचानक नहीं हुआ है, ये आकस्मिक नहीं है, ये क्रोध नहीं है, आक्रोश नहीं है, ये किसी प्रकार का जोश नहीं है। तो जोश में, क्रोध में इस प्रकार का कदम ना उठाएं। और अगर कहीं जोश दिखाना ही है तो उन गौ हत्यारों के विरोध में दिखाएं, उनके विरुद्ध दिखाएं और लीजिए एक्शन उनके समक्ष। मैं साथ खड़ा हूं, किंतु स्वयं हेतु हानि बिल्कुल नहीं, ये निवेदन करूंगा। सर उतना दिन से आप 1 सितंबर का समय दिए थे तो सरकार द्वारा आपके आवेदन गए होंगे, कितना गए होंगे, तो सरकार का कुछ सूचना वगैरह आया कि नहीं आया? मात्र 5 लाख आवेदन शायद पर्याप्त नहीं है सरकार के लिए। 5 लाख लोगों के जीवन का कोई महत्व नहीं है सरकार को, और सरकार को मेल चेक करने का भी समय नहीं है, ना ही उनके पास जो हज़ारों लाखों लोग लाइन लग लग कर पत्र जमा करके पावती प्राप्त किए हैं उन तक से पलट कर नहीं देखा गया। तो सरकार को फुर्सत है नहीं ये देखने की, ये जांचने की, ये मानने की। किंतु अब तो घोषणा हो गई जी है ना। अब इस घोषणा के बाद कदम पीछे हटने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। गौ माता राज्य माता ही नहीं, पूरे विश्व की माता है जी। और गौ माता केवल सनातनी की ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की माँ है। उनका दूध तो हम सभी ने अपने बचपन में ग्रहण किया है, उनका संस्कार हम सभी की रगों में बहता है। देखिए, मान्यता तो ये है कि ये जो शरीर है इसके माता पिता नीचे हैं, किंतु जो ये आत्मा है इसके माता पिता बाहर है, वो है मेरे परम आराध्य गौवंश। गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए आपने बहुत लड़ाई ली जी, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कुछ नहीं देखने को मिला। लापरवाही कैसे मतलब कर सकते हैं? अब ये प्रश्न तो आप लोगों को पूछना है मित्र। और जो आपने कहा ना कि मतलब आपने बहुत रातें जगी होगी, बहुत प्रयत्न किया। हाँ, गिड़गिड़ाया गया, निवेदन किया गया, चिताया गया, हर एक तरीके से बताया गया, किंतु सरकार नहीं जागी। सरकार प्रतीक्षा कर रही थी इसके कटने की, और इसके कटने का क्या परिणाम है आप इंटरनेट खोलकर देख लीजिए। आज पूरे भारत में वो लहर हो चुकी है जो मुझे नहीं लगता आज के पहले आई थी। तो ये प्रशंसनीय कार्य नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, युवाओं को फिर दोहराऊंगा जो इस पर ऐसा कदम ना उठाए। पर यह बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पीड़ा से एक पीड़ा का अंदाज़ा लगाइए कि जब ये गौपुत्र अपने अंग को काटते समय और काटने के बाद उनकी पीड़ा बताने के बाद मुस्कुरा सकता है पूरी सहजता के साथ, तो सोचिए उसके शारीरिक पीड़ा ज़्यादा है या उनकी आत्मा की पीड़ा ज़्यादा है। इतनी पीड़ा गौवंश की देख, इतनी अब ना दर्द खत्म सा हो गया है जी। तो अब ये जो वीडियो देखकर आपने ऐसा बहुत लोगों ने निंदा की और आज भी कर रहे हैं, मुझे पता है करते रहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का काम है निंदा ही करना जी। किंतु जो वाकई गौवंश है, गौपुत्र है, वो इस बात को समझेंगे कि इस पीड़ा का कारण क्या है। और ऐसा करते हुए बस एक बार ये सोच लीजिए कि गौ माता को जब काटा जाता है, जब उनको उल्टा लटका कर उनके गले में लगाकर उनकी रक्त की नदियाँ बहाई जाती है, जब उनके सर पे हथौड़ा मारकर उनके खून को मीठा करने की घटिया बात की जाती है, तो हम गौपुत्रों, हम गौपुत्रियों के हृदय पर क्या गुजरती है। जी। आगे क्या होने वाला है? कितना लड़ाई लड़ोगे?
जब तक परिणाम प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। ये तब तक जब तक गौ माता राज्य माता पूरे 9 बिंदुओं के साथ गौ मंत्रालय के साथ स्थापित नहीं हो जाती, पूरे सम्मान के साथ हमारे नंदी बाबा स्थापित नहीं हो जाते, तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। और अब ये युद्ध चरम सीमा पे आ चुका है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्रा, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, यूके भी इन्वॉल्व हो चुकी है। अब जाग जाए सरकार, अब जाग जाए, क्योंकि महाभारत का असल जिम्मेदार ना दुर्योधन था ही नहीं, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण और आचार्य द्रोण थे। अब पता कीजिए भारतीय जनता पार्टी के कौन ऐसे हैं जो सारी शक्ति होने के बाद भी मौन बैठे हैं। पता कीजिए कौन ऐसा गुरु है जिसके पास सारी शिक्षा है पर अपने शिष्यों को गलत दिशा पर लेकर जा रहा है। अरे पता कीजिए ऐसा कौन अंगराज कर्ण है जिसके पास शक्ति तमाम है पर उसका समर्थन किसी अधर्मी दुर्योधन को हो चुका है। और पता कीजिए कौन ऐसा अंधा है जो गौ माता का रक्त नहीं देख पा रहा। नहीं तो जिस प्रकार कौरवों का नाश हुआ, समझ जाइए। ऐसा कुछ हुआ है कि गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए किसी ने उंगली काटा, लेकिन आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज के युवा के लिए मतलब ये ट्रेंड नहीं बनेगा। ये ट्रेंड नहीं बनेगा, ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए। और ट्रेंड बनना ही है तो एक ट्रेंड बनाइए ना, जो गौ हत्या करता है उनको ढूंढ के लाइए ना, सीधी बात है ना, कोई दुराव छुपाव वाली बात ही नहीं है। अब हमारी माँ की हत्या करने वाले की हम आरती तो नहीं उतारेंगे ना, एक अंग स्वयं कर जा चुका है। अब गौ हत्यारा मिला तो क्या होगा, ये विचार तो सरकार को स्वयं करना है। और अब सोच लीजिए कि क्या आप न्याय करेंगे, समय रहते आप जाग जाएंगे और उनको दंड दिलाकर हमारी माँ को बचाएंगे, या फिर आज के जिम्मेदार कर्मठ निष्काम सनातनी गौ सेवकों को, गौ चिंतकों को, गौ सैनिकों को जेल पहुंचाना चाहेंगे। अब सरकार के ऊपर है। जी सर, इतना कुछ हो गया सर, अभी सरकार का कुछ खबर अपडेट आया कि आया ना, बहुत से षड्यंत्र आ रहे हैं और बहुत सारे प्रपंच आ रहे हैं। बहुत सारे तरीके से सरकार ऐसा प्रयत्न कर रही है कि कैसे गिराया जाए, हिलाया जाए, वो बांटा जाए, और तरह तरह के प्रपंच। वो जो कुछ तो नया सीख लेते यार, डिवाइड एंड रूल, वही ब्लडी ओल्ड पॉलिसी, कुछ तो नया सीख लेती सरकार। अंग्रेजों से जो सीखे आईपीसी वही चलता आ रहा है। अरे कुछ तो नया बना लो। बीएनएस के नाम पे क्या ठग दिया है आपने, 377 हटा दिया अपनी गौवंश पे। जो अनाचार अत्याचार हो रहा है उस पर अब कोई धारा ही नहीं है। अब इसके बाद आपको लगता है कि आपके ये पुराने प्रकार के प्रपंच चल जाएंगे, आज इस आंदोलन को रोक लेंगे? नहीं। हाँ, इस शरीर को रोकने का आप तरह तरह का माध्यम कर सकते हैं, अपने प्रपंच षड्यंत्र के साथ अपना बल भी लगा सकते हैं। और अब ये शरीर रहे ना रहे, ये लहर नहीं रुकने वाली है। सावधान हो जाइए, जाग जाइए। हम देखते हैं सर, नेता अभिनेता लोग जैसे कि तीजापुर आता है जिसमें गौ माता को पूजते हैं, और ऐसा मतलब घटना होता है तो कहाँ रहते पता नहीं चलता है। मैं तो बस एक ही मांग करूंगा कि सरकार टीका लगाना छोड़ दे। यही मांग करूंगा, तीजा पूरा मनाकर ये पोस्टर लगाकर नौटंकी करना छोड़ दे। यही मांग करूंगा कि ये सरकार मत करे, गौ माता राज्य माता मत करे, गौ माता की सेवा रक्षा ना करे। बस गौ माता ना ये इनके घर में जो पूजा होती है तो गोबर कंडे का उपयोग करना बंद कर दे, गौझरण का उपयोग करना बंद कर दे। मतलब कुल मिलाकर आस ना बांधे जी, मत करो ना। आप मत कीजिए गौ माता के लिए कुछ प्रपंच, मत कीजिए, दिखावा मत कीजिए, आस मत बांधिए, आशा मत बांधिए। आप जो वोट आपको दिया गया ना, लाया गया, वो किस लिए लाया गया आपको भी पता है, किंतु आज आपके द्वारा क्या किया जा रहा है ये विचार कीजिए। तो सर आगे गौ माता को राज्य बनाने के लिए और क्या पहल करें? अभी तक तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप लोग का क्या पहल है, क्या करने वाले हैं? हमारी कोई पहल होती ही कहाँ है मित्र, करने वाले तो सब गौ माता है, बाबा है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि यहाँ एक उंगली कटा है, लेकिन अब जो अगर गौ माता को काटता है तो उसका सिर धड़ से अलग होगा, ऐसा करके बोल रहे थे। वो तो मैच वक्त बाद पता चला ही न जाएगा। अब आप ब्रेकिंग न्यूज पा सकते हैं किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से।
किंतु उन्हें भी अभी थोड़े समय तक बांधा गया है, रोका गया है। इसकी पूर्ति तो होने दीजिए, है ना, इसको थोड़ा रिकवर हो जाए। ये रिकवर होने तक सरकार के पास समय है। मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, है ना, ये मत सोचना डरा रहा हूँ। तब तक समय है सरकार के पास, किंतु तब भी अगर परिणाम नहीं मिला तो बाकी तो फिर जो बोलते हैं करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं। कुछ लोगों ने बोला मेरे को, अरे क्या आपने अचानक ऐसे जाकर कर लिया, मीडिया बुलाकर करना था। ससुरा मेरे आसपास वालों को पता चल जाता मैं करने जा रहा हूँ तो मैं करने ही नहीं देते जी। घर वाले को पता था कि नहीं पता था? अरे कैसे पता रहता तो मेरे को बांध के रख देते सुंदर नगर। देखो भाई, कभी कभी ऐसा भी क्षण आता है कि आपको कुछ भ्रम रचना पड़ता है, तो कुछ ऐसा ही भ्रम रचकर मुझे निकलना पड़ा। असत्य मेरे जीवन में नहीं आता, किंतु मैं सत्य बोलता तो पूर्ण नहीं कर पाता, और वो मीडियाबाजी वगैरह कर ऐसा हो जाता कि मैं ये लेके जाता, इधर मीडिया खड़ी, इधर ये मेरा हाथ पकड़ रहा है, छोड़ दो मेरा हाथ काट दूंगा। इस प्रकार की नौटंकी नहीं करनी थी, करना था कर दिया। और अगर आपने गौर से देखा होगा तो मैंने अपनी उंगली को एक बार नहीं 2 बार काटा है। पहले इतनी, फिर इतनी, फिर दोहरा रहा हूँ, पहले इतनी फिर इतनी। फिर क्यों दोहरा रहा हूँ पता है? उस दर्द का अंदाजा लगाओ जो इस तुच्छ सी उंगली की कटी और जो माँ दिन रात कटती है ना, थोड़ा उनका भी सोच लो। और अभी भी थोड़ी शर्म बाकी है तो जाग जाओ, जाग जाओ जी। तो आप उस टाइम आपके हृदय में कैसा मतलब भाव रहा होगा सर? मतलब माँ की पीड़ा बाबा की पीड़ा से भरा हुआ था, भरा हुआ है। आप साक्ष्य देख सकते हैं कि इसके कटने के बाद भी अगर चेहरे पे वो दर्द नहीं दिख रहा है, पीड़ा गौ माता की दिख रही है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भरा हुआ है ये हृदय। जी। क्या तो सरकार को और क्या कुछ बोलना चाहोगे? सरकार अभी भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। सरकार को कहना चाहूँगा कि आज अभी इसी क्षण अगर आप एक नव आरंभ करें तो कुछ बिगड़ा नहीं है। आज आप सब संवार सकते हैं। हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौ सैनिक, गौ सेवक, गौ चिंतक, जितने गौ अंश हैं, हम सब आपके लिए कृतार्थ हो जाएंगे, हम आपके दास बन जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आपकी समस्या है काम बढ़ जाएगा। अरे हम दास बन जाएंगे आपके। और ये आदेश जो आपको इतना गरियाया, जो बोला अब तक सारी बातों के लिए आप जो दंड देंगे स्वीकार होगा। आपका चरण धोकर पीने को तैयार है आदेश, किंतु बिना पृथक गौ मंत्रालय के 9 बिंदुओं के नहीं। जब तक वो नहीं होता, यही आदेश आपका महाशत्रु है। और विश्वास कीजिएगा, महाघात भी यही कर सकता है। जी दोस्तों, बिल्कुल आप लोग भी ये सपोर्ट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। क्षमा चाहेंगे सर, हम भी अगर कहीं बीच में नहीं आ पाए थे और बीच में इंटरव्यू लेने गए थे आपका, तो अभी बैक टू बैक आएंगे, आपको पूरा खबर A to Z। जनता लोगों को कमेंट भी कर रहे थे, मतलब बहुत लोग, आदेश सोनी सर से जाइए ऐसा करके। तो उस टाइम जितने बार यात्रा हुआ ना, तो उस टाइम मैं कहीं न कहीं इधर उधर। मेरे जीवन का आधार है, जो शेष है वही विशेष है। एक पंक्ति हो जाए सर, एक चलो, ये एक भिन्न कविता हमारे श्रोताओं के लिए, और विशेषकर वो जिन्हें लगता है कि वो गौ सेवक हैं और उन्हें लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरा मैं और मैंने किया जीवन के शत्रु 3। अहंकार में क्या क्या खोया, गिन सके तो गिन। प्रथम चरण में तुमने खोई भीतर की सच्चाई, द्वितीय चरण में खोई करुणा, मन में लालच आई। पौधे से जब वृक्ष बना, प्रबल अजब विकार हुआ। पौधे से जब वृक्ष बना, प्रबल अजब विकार हुआ। अंतर तुलना बढ़ते बढ़ते हर रिश्ता व्यापार हुआ। बनते बनते मालिक सबका मालिक बन बैठा। रिश्तों को जीते जीते मैं रिश्तों का मालिक बन बैठा। समय शेष है, अब ये सभी के लिए चेतावनी है कि समय शेष है। त्याग दो तुलना, कब तक रातें जागोगे? त्यागोगे नारायणी सेना या माधव को त्यागोगे? त्यागोगे नारायणी सेना या माधव को त्यागोगे? चुन लो, चुन लो। तो समय शेष है, त्याग दो तुलना का अर्थ जितने भी गौ सैनिक, गौ सेवक, वाकई में गौ चिंतक हैं, अपने हृदय से तुलना का भाव निकाल दीजिए। जहर है,
आज गौ माता नंदी बाबा पीछे छूट जा रहे हैं क्योंकि अहम तुलना अहंकार सामने आ जा रहा है। इसे छोड़ दो यारो, इसे छोड़ दो। माँ को आवश्यकता है, माँ की पीड़ा को समझो, इसे छोड़ दो। बस यही अंतिम संदेश आज का। राधे राधे। राधे राधे, गौ प्रणाम।